हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकुक वो घर वापस लौटता है और वो बहुत ही सैड लग रहा था। आर्यमोजिन जिहोप के घर पर आया हुआ था। जिहोप जंकुक की बड़ा भाई है। तो जिहोप ने कहा, जंकुक क्या हुआ है, तुम इतना सैड क्यों हो? जंकुक ने कहा, कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही। जिहोप ने कहा, तुम कॉलेज से लौट रहे हो ना, तुम्हारे हाथ पर बुके क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने दिया है? जंकुक ने कहा, नहीं, वो तो मैंने खरीद लिया था। जेब ने कहा, क्या हुआ? इतनी बड़ी बुके तुमने क्यों खरीदा है? क्या तुमने किसी के लिए खरीदा है या फिर तुम खुद के लिए ही खरीदा है? लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। जंगो ने कहा, वो मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। जेब ने कहा, कौन है वो जो मेरे छोटे भाई को मना कर दिया? इतने प्यारे भाई को कौन मना कर सकता है? आर्यमन यहाँ पर बैठा हुआ था और कहता है, क्या हुआ, कौन है वो, मुझे बताओ, मैं उसको तुम्हारे पास लेकर आऊँगा और तुमसे शादी करवा दूंगा। जंकुक ने कहा, ये लोग कौन है? जिहोप ने कहा, तुम नहीं जानते हो, ये मेरे दोस्त है। आर्यमन ने कहा, हम लोग तो बस जिहोप से मिलने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता है कि जिहोप की इतनी प्यारा भाई भी है। जिहोप, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जिहोप ने कहा, वो जंकुक मेरी स्टेप ब्रदर है और किसी को ये बात नहीं पता है। मैं उसको अपने सगे भाई की तरह प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं उसकी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। आर्यन ने कहा, क्या बात है? जंकुक, तुम एक बार बताओ, कौन है वो? जंकुक ने कहा, वो एक माफिया है और वो मुझसे प्यार नहीं करता है। उसने कहा कि मैं उसको पसंद नहीं। जिन ने कहा, क्या, कौन है? क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कैसा दिखता है? जंकुक ने बताना शुरू किया। जिन ने तियांग की फोटो दिखाते हुए कहा, क्या ये वो इंसान है? जंकुक ने कहा, आपके पास उसकी फोटो कहाँ से आया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ लो तुम्हारी और इसकी शादी पक्का है। तुम दोनों की शादी होकर रहेगा। टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 1 महीना हो चुका है जंकुक और तियांग की। जंकुक की बॉडी पर अभी भी उतने ही निशान हैं जो शादी के पहले दिन पर भी थे। जिन ने कहा, जंकुक क्या हुआ, आज भी तुम्हारी बॉडी पर निशान है? क्या तियांग तुम्हें परेशान करता है? जंकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मुझसे प्यार करता है और इसीलिए। जिन ने कहा, तो फिर ठीक है। सब लोग डिनर करने बैठ जाता है। तियांग नहीं आया था। आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तियांग घर पर नहीं है क्या? जंकुक जंकुक ने कहा, नहीं, वो घर नहीं आया है, वो कुछ देर पहले ही निकल गया। जिन ने कहा, वो कहाँ गया, क्या तुम्हें बताया है? जंकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर तियांग आ जाते हैं। आर्यन ने कहा, तुम बिना बताए कहाँ चले जाते हो? और तुम, शादी के 1 महीना हो चुका है, अभी भी जंकुक को उतना ही पेन देते हो? क्या तुम थोड़ा सा अच्छे नहीं हो सकते हो? थोड़ा सा प्यार से किया करो, वो बच्चा है। जिन ने कहा, तियांग, तुम्हारी भाई ने सही कहा है, जंकुक बच्चा है, उसको कितना पेन होता है, वो चल भी नहीं पाता है। क्या तुम थोड़ा सा उसके साथ प्यार से पेश नहीं आ सकते हो? जंकुक की तरफ देखते हुए तियांग ने कहा, अगर वो बच्चा है तो उसको मुझसे शादी करना ही नहीं चाहिए था। क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता है? आप लोगों ने मेरी शादी फोर्सफुली करवाया है बिना बोले मुझसे, तो मुझे जो करना है मैं करूँगा। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते हो। डिनर करने के बाद तियांग जंकू की हाथ पकड़कर रूम में लेकर गया और जंकू को बेड पर धकेल दिया। जंकू ने कहा, क्या कर रहे हो? कुछ देर पहले तो तुमने मेरे साथ। तियांग ने कहा, चुप रहो, मैं तुम्हारी मुझसे कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जंकू ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारी शादी हुआ है, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा। तियांग ने जंकुक के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगा। जंकुक को पेन होने लगा। वो बेड को बहुत ही कस के पकड़ के रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी जंकुक ने मन में कहा, आई रियली लव यू तियांग, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम डेविल हार्ट पर्सन हो। जंकुक उस दिन जब घर वापस आया था और उसने कहा था कि वो तियांग से प्यार करता है, तियांग ने मना कर दिया। आर्यन और जिन ने तियांग पर दबाव डालकर जंकुक से शादी करवा दिया और शादी के 1 महीने तक भी जंकुक के साथ तियांग ने एक भी अच्छा बिहेव नहीं किया है। बाहर जिन और आर्यन तियांग की ऐसी रवैया को देखकर और जंकुक की आवाज को सुनकर कहा, क्या तियांग के साथ जंकुक की शादी करवाना हमारी गलती है क्या? आर्यन ने कहा, जिन, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तियांग के साथ जंकुक की शादी हुआ है और मुझे जंकुक पर पूरा भरोसा है। वो तियांग को कैसे भी करके अपना बना ही लेगा और देखना, तियांग भी उससे प्यार करने लग जाएगा। अगर जंकुक इतना स्ट्रांग है, इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो ऐसा कह सकता है
कि कुछ भी नहीं हुआ है तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तियांग भी जंको को प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है, लेकिन वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है मेरे भाई को डर है, कहीं जंको और वो दोनों साथ में रहेगा तो जंको की लाइफ रिस्क में आ जाएगा, उसकी लाइफ की खतरा हो सकता है। इसलिए शायद तियांग जंको को खुद से अलग रखना चाहता होगा। लेकिन हमने इसके बारे में बिना सोचे ही जंको का तियांग की शादी करवा दिया। शायद इसलिए तियांग हमसे नाराज है। लेकिन एक दिन तियांग और जंको एक साथ होंगे और खुश होंगे। तब तियांग समझ पाएंगे उसने क्या किया है जंको के साथ। वो खुद जंको से माफ़ी मांगेगा, देखना तुम। जिन ने कहा आई होप ऐसा ही हो। जंको मुझे बहुत पसंद है, मैं उसका अपना छोटा भाई मानता हूँ। शादी के सिबंद हो चुके हैं, लेकिन तियांग के रवैया जंको के प्रति वैसा की वैसा ही है। जंकुक ने फिर भी तियांग को छोड़ के जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा है। तियांग जंकुक को ऐसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है, आखिर वो इंसान है या फिर कुछ और। अगर वो इंसान है तो वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है। नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता है, वो एंजल है। और एक एंजल ही ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी वो इतना डटे रहता है और हमेशा तियांग से कहता है वो तियांग से प्यार करता है, जबकि तियांग उसके साथ इतना बुरा करता है। तियांग को जंको के लिए बुरा लगने लगा और वो खुद को कोसने लगा, मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया जबकि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं उसके प्यार को महसूस करने लग जाऊँगा और उसके साथ दूंगा, उसको यहाँ पर रहने के लिए मदद करूँगा, तो उसकी लाइफ रिस्क में आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं तो यही चाहता हूँ ना कि वो इस घर को छोड़कर चला जाए। फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जंकुक मुझे छोड़कर चला जाए और वो कभी वापस ना लौटे। तियांग ने रिलेशनशिप के बहाने किसी के साथ फोन पर बातें करना शुरू कर दिया और जंकुक को दिखाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे कब मिलने वाले हो। मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ। उसके बाद मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ, मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हो, तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना है और मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है उससे प्यार करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक ने इन सभी बातों को सुन लिया और उसने अपना बैग पैक कर लिया। तियांग ने कहा, क्या बात है, अगर ऐसा करने से वो मुझे छोड़कर चला जाता है तो मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। काश मैंने बहुत पहले ऐसा किया होता। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अपनी लगेज लेकर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे नहीं रोकोगे। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने, तुमने मुझे कहा तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। आखिर मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा जबकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ। जंकुक ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने क्या सोचा तुम फोन पर बातें करोगे तो मुझे लगेगा तुम मेरे से चीट कर रहे हो और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। इलाके से तुम्हें बाहर इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनने वाला हूँ, तो गरीब में देने के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आ जाऊँगा, तुम मेरा इंतज़ार करना। और हाँ, तुम्हारा नाटक तुम्हारे पास ही रखो। मुझे पता है तुमने किसी को कॉल नहीं किया, बस ऐसे ही फ़ोन पर ऐसी बातें बोल रहे थे मुझे सुनाने के लिए। तियांग ने कहा, तुम हॉट दो। और यहाँ पर जंकुक ने कहा, आपने ये सब कुछ लैंग्वेज जो है अपने पास ही रखना, वापस मत यूज़ करना। अगर करना है तो ठीक है, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग को जंकुक के साथ जाना था क्योंकि जंकुक गरीबों में कपड़े बांटने जा रहा है, अगर जंकुक को कुछ हो गया तो। लेकिन अगर तियांग जंकुक के साथ जाएगा तो जंकुक को लगेगा तियांग उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो नहीं जा सकता है। लेकिन शाम होने पर तियांग के लिए जंकुक बहुत ही परेशान हो रहा था। वो वापस क्यों नहीं आ रहा है। उसने कहा वो कपड़े बांट कर आ जाएगा, लेकिन इतना देर क्यों लग गया, शाम हो चुके हैं, वो अभी तक वापस नहीं आया। तियांग वो जिन से आकर पूछने ही वाला है, लेकिन जंकुक घर वापस आ जाता है। उसकी कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था। तियांग जंकुक को जाकर दौड़ कर हक कर लेता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें किसने चोट पहुंचाया, मुझे बताओ, मैं उसको जान से मार डालूंगा। जंकुक ने कहा, क्या करो, शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो एक अनाथ बच्चे को चोट लग गया, उसकी सर से खून निकल रहा था, तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था और उसी टाइम मेरे कपड़े में खून लग गया होगा। समझ गए तुम इतने पेशेंट क्यों हो रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, और तुम तो ये चाह रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। अब क्या हो गया है तुम्हें। तियांग ने जंकुक को टाइटली हक करते हुए कहा, मुझे एक पल के लिए लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। देखो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना। और वो रुक जाता है। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए, अगर आज नहीं कहोगे तो कभी नहीं कह पाओगे।
और तुमने इतने दिनों से जो कुछ भी किया है मुझे पता है क्यों किया है। तुम्हें लगा ऐसा करने से मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तुम मेरे से कितना ही बुरा क्यों ना करो। लेकिन मुझे ये भी पता है तुम मेरे बारे में अच्छा सोचते हो और मेरी सेफ्टी के लिए मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे। हमेशा मेरे प्यार को ठुकरा दिया, लेकिन मैंने हमेशा दिल से तुम्हें अपना माना है और तुमसे शादी करना चाहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने भी जंको को टाइटली हक करते कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने सही कहा, मैंने तुमसे दूर रहने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हो। जंकुक, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जंकुक ने कहा, आई लव यू टू, लेकिन हम दोनों पहले ही शादी कर लिया है, तो फिर से तुम मुझसे शादी के लिए क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, उस शादी को मैंने दिल से नहीं अपनाया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें दिल से शादी करना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ। तुम्हें कभी चोट भी नहीं पहुँचने दूंगा। जंकुक ने कहा, तियांग, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तुमसे फिर से शादी करने का मौका मैं नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद तियांग और जंकुक ने फिर से शादी कर लिया और दोनों साथ में बहुत ही खुश है। जिन और आर्यन ने कहा, फाइनली जंकुक का तियांग को साथ में देखकर इतना अच्छा लग रहा है। जिन ने आर्यन से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तियांग जंकुक से प्यार करता है और जंकुक की इनोसेंटनेस तियांग को उसकी प्यार करने में मजबूर कर देगा और तुम बिल्कुल सही हो। आर्यन ने कहा, जिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या हम दोनों भी फिर से शादी कर ले? जिन ने कहा, बस करो। यह बात तियांग और जंकुक अपनी बेडरूम में रोमांस करने में बिजी थे, लेकिन आज तियांग की बिहेवियर जंकुक के साथ बहुत ही अलग था। वो बहुत ही जेंटली इंटीमेट हो रहा था। जंकुक को बहुत ही अजीब लग रहा था। तियांग ने जंकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जंकुक ने तियांग से कहा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि हम दोनों की फिर से शादी हुआ है और तुम बहुत ही जेंटली मुझसे प्यार कर रहे हो, लेकिन मुझे खाली सा लग रहा है कुछ। तियांग ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मेरी रोमांटिक टॉर्चर अच्छे लगने लग गए और तुम्हें उसकी आदत हो गया है? जंकुक ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं क्या वैसा बन जाऊँ? जंकुक ने कहा, नहीं, तुम ऐसे ही ठीक हो। ऐसा कहने के बाद भी जंकुक अपने हाथ को तियांग की चिस पे लेकर जाते हैं और उसको अपने हाथों से टच करने लगता है। तियांग ने कहा, जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं चाहता हूँ तुम एक बार के लिए मेरे साथ वैसे ही करो जो तुम पहले किया करते थे। मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, फिर मुझे दोष मत देना, और अगर ह्यूंग ने मुझ पर चिल्लाया तो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा और इतनी देर से जो बोलकर आ रहा हूँ वो ही कहूँगा, लेकिन प्लीज़। तियांग उसके साथ वैसे ही करने लगता है, बहुत ही फास्ट और बहुत ही रफली। जंकुक का तियांग की इंटीमेसी की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रहा था। आर्यन ने कहा, अब तो उन दोनों के बीच में सुलह हो गया है ना? जिन ने कहा, तुमने सही कहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर तियांग जंकुक के साथ ऐसा क्यों कर रहा होगा? तियांग, क्या वो कभी भी अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता है क्या? आर्यन ने कहा, तियांग को सुबह होने दो, मैं उसकी खबर लगाऊंगा। लेकिन सुबह होने पर जैसे जंकुक का तियांग दोनों बाहर आए, आर्यन तियांग को घूर रहा था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ ह्यूंग, आप तियांग पर गुस्सा हो क्या? उसको ऐसे क्यों देख रहे हो? आर्यन ने कहा, फिर से तुम्हें वो तंग किया है ना? जंकुक बहुत ही शाय हो जाता है। जिन ने कहा, तुम क्यों शाय हो रहे हो? तियांग ने गलती किया, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। तियांग, उससे माफ़ी मांगो। जंकुक ने कहा, नहीं, उसने कोई गलती नहीं किया है। आर्यन ने जंकुक से कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जंकुक ने कहा, मैंने ही ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए। तियांग ने जिन ने कहा, आर्यन चुप हो जाओ, उन दोनों की मैटर उन दोनों को ही सुलझने दो, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सब लोग साथ में खाना खाते हैं। तियांग जंकुक को लेकर हनीमून पर जाने वाला है। इस बात को सुनकर जंकुक बहुत ही एक्साइटेड हो गया। जंकुक ने तियांग से पूछा, तुम मुझे कहाँ घुमाने लेकर जाने वाले हो? तियांग ने कहा, तुम जहाँ भी जाना चाहोगे मैं तुम्हें वही लेकर जाऊंगा, समझ गए? जंकुक ने कहा, तियांग, मैं तो फिर बहुत से देशों में घूमना चाहता हूँ, जैसे कि पेरिस, लंदन, यूएस और फिर बहुत से जगह पर, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, दुबई। क्या तुम मुझे लेकर जाओगे? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम जहाँ पर भी जाना चाहो मैं तुम्हें हर जगह पर लेकर जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। जंकुक ने कहा, कौन सी शर्त? अब क्या शर्त रखने वाले हो तुम?
तियांग ने कहा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। तुम मेरे अलावा कहीं पर भी नहीं जाओगे। हमेशा मेरे हाथ पकड़कर चलने वाले हो तुम, समझ गए? जंगकुक ने कहा मैं कोई बच्चा नहीं जो तुम्हें हाथ पकड़कर चलने वाला हो। तियांग ने कहा जंगकुक तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो। जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता हो और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हर जगह पर मैं तुम्हें हाथ पकड़कर चलने वाला हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तियांग ने कहा जंगकुक गुड बाय, ऐसे ही गुड बाय बनकर रहना, ठीक है? उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा। जंगकुक ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। तियांग ने कहा क्या मतलब है? जंगकुक अपनी लिप को पाउट कर लेता है। तियांग ने कहा तुम बहुत ही नॉटी हो, तुम मुझे ऐसे करने के लिए उकसाते हो लेकिन डांट मुझे मिलता है। जंगकुक ने कहा लेकिन मैं तुम्हें बचा भी तो लेता हूँ ना, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो फिर तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा। तियांग और जंगकुक बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों हनीमून पर बहुत से देशों पर घूम रहे थे। तियांग और जंगकुक को साथ में घूमते हुए 1 महीना हो गया, फिर भी जंगकुक को वापस नहीं जाना है। ऐसे ही एक दिन तियांग को पता चलता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा जंगकुक तुम प्रेग्नेंट हो। जंगकुक ने कहा क्या हुआ तियांग, क्या तुम खुश नहीं हो? तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और नाचना शुरू कर दिया और उससे कहा तुम नहीं जानते हो मुझे कितना खुशी हो रहा है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं डैड बनूंगा। जंगकुक ने कहा क्यों नहीं बनोगे, तुम डैड जरूर बनोगे और बहुत अच्छे डैड बनोगे तुम। तियांग ने कहा जंगकुक तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? जंगकुक ने कहा खुद से भी ज़्यादा। तियांग ने कहा मैंने सोचा नहीं था मुझसे प्यार करने वाला इतना अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आएगा और जो मुझे इतना खुशी देगा। मुझे तो ऐसा लगा था कोई भी नहीं है जो मुझसे प्यार करेगा और तुम मेरे लिए बहुत खास हो। अब तो लगता है तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम्हारे लिए मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हो, मैं मर जाऊंगा। तियांग ने जंगकुक की लिप पर खिसकाते हुए कहा तुम भी ऐसी बातें मत बोलना क्योंकि मुझे तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें नहीं सुनना है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा चलो वापस चलते हैं। तियांग ने कहा लेकिन क्यों, तुम्हें तो और भी घूमना था ना। जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे ह्यूंग के पास जाना है और उन दोनों को बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग ने जंगकुक से कहा तुमने बिल्कुल सही कहा है, वो दोनों बहुत ही खुश हो जाएगा, वो दोनों तुमसे बहुत ही प्यार करता है। तियांग और जंगकुक के वापस आने के बाद आर्यन और जिन को जैसे ही पता चला कि जंगकुक प्रेग्नेंट है, जियो भी यहाँ पर आया हुआ है। जिन ने जंगकुक को हक करते हुए कहा उसकी फोrehead पे किस किया और बोला तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बच्चे को जन्म दोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था, तुम खुद ही तो एक बच्चे हो। जंगकुक ने कहा ह्यूंग मैं कर लूँगा। जियोब ने कहा मुझे पता है, तुमने तियांग को प्यार करना सिखा दिया, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। जंगकुक ने कहा ह्यूंग मुझे पता है आपको मेरी चिंता है। आर्यन और जिन ने कहा जियोब इतना क्या सोच रहे हो, हम है ना जंगकुक की ध्यान रखने के लिए। जियोब कहता है मुझे जंगकुक की चिंता नहीं है, मुझे तो तियांग की चिंता हो रहा है। जिन और आर्यन ने कहा क्यों? तो जियोब ने कहा जंगकुक प्रेग्नेंट है, अब तो तियांग को जंगकुक को और भी संभालना होगा। जब जंगकुक की मूड स्विंग होगा तब तो तियांग की खैर नहीं। जियोब की बात सुनकर सब लोग हंसने लग गए। यहाँ पर जंगकुक टाइम को स्किप करते उसने बेबी को जन्म दे दिया। बेबी बहुत ही प्यारा और क्यूट है, उसको लड़की हुआ है। तियांग ने कहा यह तो बिल्कुल प्रिंसेस है। जंगकुक ने कहा तियांग मुझे पता है तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करोगे। तियांग ने कहा तुमने मेरी बेटी क्यों कहा, वो मेरी भी है। जंगकुक ने कहा मैं तो वही बोलने वाला था, मुझसे गलती हो गया, हमारी बेटी। तियांग मुझे पता है तुम्हारी डेविल हार्ट में अगर मेरे लिए प्यार हो सकता है तो तेगुकी के लिए भी तुम्हारे दिल में प्यार होगा ना। तियांग ने कहा तेगुकी। जंगकुक ने कहा क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? मैंने तुमसे कहा तो था अगर लड़का होगा तो तेगु और अगर लड़की हुआ तो तेगुकी। तियांग ने कहा बहुत ही प्यारा सा नाम है। उसके बाद उसकी दोनों गाल पर किस करता है। तेगुकी मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ ही ध्यान कहता हो आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों को टॉप जंगकुक की स्टोरी सुनना है वो लोग जी उनमें मैजिकल यूनिवर्स उस चैनल पर चले जाओ, आप लोग को टॉप जंगकुक की स्टोरी सुनने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।